देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस एक अवसर भी है जब हमको उन तमाम बातों की तरफ लेकर जाता है और जो ये बताता है कि किन संघर्षों से हमने ये आज़ादी पाई थी, किन किन लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, किन किन लोगों ने उसमें अपना बलिदान तो दिया ही था, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक मौका है, एक दिन है जिस दिन हम उन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। बनारस चूंकि अनगिनत कलाओं, अनगिनत विधाओं, अनगिनत विद्याओं का शहर है। यहाँ संगीत भी है, यहाँ संस्कृति भी है, यहाँ बुनकर भी है, यहाँ पान भी है, यहाँ मिठाई भी है। अनगिनत पहचान है इस शहर की, और जाहिर सी बात है जब अनगिनत पहचान है तो हर पहचान का अपना एक रोल रहा था आजादी के आंदोलन के दौरान। उनमें से तिरंगी बर्फी और जवाहर लड्डू का जिक्र तो हम हमेशा से करते रहे हैं। बनारसी पान का क्या रोल था वो हम आपको बताने के लिए चौक लेकर आए हैं। ये चौक थाना है, ये आप देखिए 1904 में ये स्थापित हुआ। बनारस के सबसे पुराने थानों में से एक, और आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी उसमें जो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुआ करते थे उनमें से ज्यादातर लोग यही बंद होते थे। उसके बाद फिर कचहरी उनको लेकर जाया जाता था, वो एक प्रोसेस था, लेकिन ज्यादातर क्रांतिकारी यही बंद होते थे। बगल में पक्का महाल का इलाका है जहां तिरंगी बर्फी और जवाहर लड्डू के जरिए क्रांतिकारी संदेश पहुंचाते थे। चूंकि तिरंगे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो तिरंगी बर्फी का जन्म हुआ, जवाहर लड्डू बनाया गया, और जो आजादी की लड़ाई थी उस आजादी की लड़ाई में संदेश देने का काम इन प्रतीकों के माध्यम से होता था। लेकिन बनारसी पान का क्या रोल था वो समझने के लिए हम बनारस के नेताजी पान भंडार पर पहुंचे हैं। 1890 की दुकान है ये, 1890 की दुकान, और इनका दावा है कि बनारस की सबसे पुरानी दुकान है और चौथी पीढ़ी है ये जो यहाँ बैठते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम राजेश चौरसिया है जी। तो कितनी पीढ़ी से आपकी दुकान है ये चौथी पीढ़ी से हमारी दुकान चल रही है, हमारी चौथी जनरेशन है। ये हम देख रहे हैं 1890 की दुकान आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये 1890 से दुकान है। यहाँ 3 तो प्रधानमंत्री और 3 तो मुख्यमंत्री आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ मतलब 3 प्रधानमंत्री, 3 मुख्यमंत्री से हमारे। हाँ, इंदिरा जी को तो हम देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, अच्छा वहाँ पंडित जी भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी। तो ऊपर पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी हैं। हाँ। जी। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हम लोग अक्सर सुनते थे कि बनारसी पान का भी बड़ा एक अहम रोल था आजादी की लड़ाई के दौरान, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या रोल था वो? रोल ये था कि हमारे दादाजी पान के पत्ते के नीचे कोई भी मैसेज या कोई भी पेपर रहता था उसको छुपा के हर जगह पहुंचाते थे। जैसे आप बता रहे थे, ये पत्ते के माध्यम से, ये पत्ते के माध्यम से इसमें इस तरीके से पत्तल बना के उसके नीचे में अपना पेपर या कोई भी मैसेज रहता था पहुंचाते थे। हाँ। और ऊपर से पान रख देते थे। हाँ। तो एक तो संदेश देने का काम होता। हाँ हाँ, इस तरीके से काम होता था। क्योंकि चौक थाना है, 1904 का थाना है। यहाँ भी ये भी सुनने में आया कि जो क्रांतिकारी पुलिस में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, उसकी खुफियागिरी, उसकी खबर लेने आते थे तो अक्सर पान खाते थे। यहाँ पे हमारे दादाजी बैठते थे। हाँ। और जो भी खुफिया मतलब जानकारी उनको मिलती थी। हाँ। वो मैसेज द्वारा पहुंचा देते थे। और जो पान खाने आते थे उनको भी क्रांतिकारी वो भी पहुंच जाते थे। यहीं के कमलापति त्रिपाठी रहने वाले हैं। हाँ। औरंगाबाद के। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री रामनगर के रहने वाले हैं। तो आजादी के जब लड़ाई चल रही थी सन 42 भारत छोड़ो आंदोलन की जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के साथ, उस दौरान भी वो लोग अक्सर यहाँ आते थे। अक्सर आते थे। हाँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, इंदिरा गांधी, ये लोग भी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। हाँ। अक्सर भी कोई भी मैसेज या कुछ भी रहता था हमारे दादाजी इसको पहुंचाते थे, पहुंचाने का काम करते थे। तो मतलब ये हुआ कि आजादी मिलने के बाद जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, पंडित कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री और मुख्यमंत्री हुए, तो वो आदत बनी रही, वो पान की दुकान पर आदत आते रहे। हमारे दादाजी के बहुत अच्छे मित्र थे ये लोग। हाँ। और वो पान की भी आदत मान लीजिए या मित्रता मान लीजिए। हाँ।
इन लोगों को अगर बनारस में आना है तो हमारे दादाजी से मिलके ही जाना है। नाम क्या था उनका? रामेश्वर प्रसाद चौरसिया। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया। आज चूंकि 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आज जब आप उन तमाम बातों को याद करते हैं तो आज कैसे उन चीजों को आप आज से जोड़ पाते हैं? देखिए, ये जोड़ने की बात नहीं है, हमारे पास तो सभी लोगों की फोटो है और उस हिसाब से मैं यहाँ पे आराम से बैठा रहता हूँ। हाँ। मतलब ये एक विरासत भी है, ये एक इतिहास भी है। इतिहास भी है, विरासत भी है। यहीं से तिरंगी बर्फी भी जन्मा। तिरंगी बर्फी भी जाती थी। हाँ। तो ये देखिए, तो आज के डेट में कितने तरह का पान लगाते हैं आप? हमारे यहाँ करीब 9-10 किस्म के पान लगते हैं। 9-10 किस्म के पान। तो ये 1890 की दुकान है। संदेश देने का काम कैसे होता था पान के माध्यम से, वो राजेश जी ने बताया। चौक थाना चूंकि बगल में है, क्रांतिकारियों को कोई खबर लेनी होती थी तो इनके दादाजी हुए, दादाजी रामेश्वर जी के ही जो बनाए हुए पान है, उस पान के पत्ते के नीचे वो संदेश पहुंचा देते थे। कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके, कई नेता यहाँ आकर पान खाने की एक प्रक्रिया, एक परंपरा रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे वो चीजें अब टूट रही हैं, वो कड़ियां अब टूट रही हैं, वो परंपराएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन पान के दुकान का भी एक अहम रोल था, पान का भी एक अहम रोल था। वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनारस का खान पान, बनारस का कल्चर, बनारस की संस्कृति आजादी के आंदोलन के दौरान उनकी क्या भूमिका थी। जब तिरंगे पर प्रतिबंध लगा तो पान के जरिए, बर्फी के जरिए, लड्डू के जरिए क्रांतिकारी एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। अमित सिंह, TV9 यूपी वाराणसी।